की वर्षा से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अपने बच्चे पालने हैं साहब। 1 कोरोना योद्धा को साबित कर देने से और 1 करोड़ रुपए की राशि दे देने से क्या इतने सारे लोगों का पेट पल जाएगा? मेन बात यही आती है कि आखिर मेरे बच्चे पलेंगे कैसे, और उसके लिए जब 5 महीने का वेतन इन कोरोना योद्धा को नहीं दिया जाएगा तो आज सड़कों पे उतरना लाजमी बनता है। सेंटर पे, और जिस तरीके से बार बार ये सरकार या ये कहें कि ये राजनीति एक पाले से दूसरे पाले में गेंद को फेंकती जा रही थी, आज यह धरना प्रदर्शन जिस तरीके से कर रहे हैं, एक बार जानेंगे कि क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से किसके ऊपर ये बार बार बात कर रहे हैं कि वेतन दो वेतन दो। वो वेतन आखिर मांग किस रहे हैं? कि दिल्ली सरकार बताई जा रही है कि जैसे कल मैंने जब आदेश गुप्ता जी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली सरकार और हमें पैसा नहीं दे रही है तो हम कहाँ से इनका वेतन देंगे। तो शायद ये आज जो धरना है इसकी बात करेंगे, एक बार जानेंगे कि किस तरीके से है और क्या किससे मांग है। जिनके नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है, एपी खान जी मेरे साथ है, एक बार बात करूंगा कि क्या मांग है, किस तरह की मांग है। जी सर। ऐसा है, हमारा मामला ये है कि हमें 5 महीने से पेंशन नहीं मिला, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही और पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है। हमें कोई ना रेगुलर हमारे पेंशन मिलते ना हमारे ड्यूज मिलते। हमें अपना बच्चा पालना और काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए आज की डेट में हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, फुटपाथ पर उतर गए हैं। मैं पूछा जा रहा हूँ मांग किससे रहे हैं? दिल्ली सरकार से मांग। सर हम अपने सबसे पहले हम अपने कमिश्नर से, अपनी कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे हैं ये डिसाइड करें कि इन्होंने पैसा कहाँ से लाना है, दिल्ली सरकार से लाना है या सेंटर से लाना है या अपने प्रोडक्शन करके हमें करना है। हम कर्मचारी हैं दिल्ली नगर निगम के, दिल्ली नगर निगम हमारा सबसे पहले हमारा वचन थे। अच्छा एक बात मैं पूछा जा रहा हूँ कि जिस तरीके से कोरोना योद्धा का नाम कर्मचारियों पर लगा दिया गया कि सफाई कर्मचारी इस कोरोना में कोरोना योद्धा है, फूलों की बरसात भी हुई तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है? सर हमारी सेटिस्फेक्शन हमें ये हुआ कि हमारे कोरोना में काल में हमारे कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर, हमारे सारे कर्मचारी जो फील्ड में लगे हुए सारे के सारे इफेक्टेड हुए और उनकी आपस में डेथ भी हुई। लेकिन जो हमें मान मिलना चाहिए था, इज्जत मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी नहीं, फूलों की बरसात तो हुई थी ना साहब, फूलों की बरसात तसल्ली नहीं हो रही है। फूलों की वर्षा की बजाय हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए ना, उसके परिवार को सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमें वेतन नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि 1 कोरोना योद्धा जब शहीद हुआ तो 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार ने दी भी है, तसल्ली मिल जानी चाहिए। सर दिल्ली सरकार में एक आध कर्मचारी को जरूर दी है, लेकिन जो है जो यहाँ पर हमारे हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हमें जब तक ये वेतन नहीं दे सकते, हमारे ड्यूज नहीं दे सकते, हमारी पेंशन नहीं दे सकते, तो ऐसे सरकार का क्या फायदा। दीपक जी हमारे साथ है, बात रखेंगे। जी सर देखिए हम कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में बैठे हैं। सुबह 11 से 1 हर रोज 2 घंटे हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती। समस्या का समाधान होगा कैसे? वो कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, देखते कौन हमारी समस्या। ये तो गेंद है, इधर से इधर, इधर से इधर जाएगी, किसके बाले में आएगा, कहाँ से पैसा? हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कदमों से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मैंने आदेश गुप्ता जी से सवाल पूछा तो उनका कहना है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, और जब दिल्ली सरकार से पूछा तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। तो आखिर इनको वेतन मिलेगा कहाँ से? देखिए हम एमसीडी के कर्मचारी हैं, हम एमसीडी के अंदर अपनी मांग रखेंगे, इससे आगे हमें कुछ नहीं पता। हमें एमसीडी से पैसा चाहिए, हम एमसीडी का कर्मचारी है, हमें सैलरी। फूलों की वर्षा मिल तो गई है साहब, आपको फूलों की वर्षा मिल गई है, कोरोना योद्धा का सम्मान मिल गया है। हमें इन फूलों की वर्षा का कोई, हमें इन फूलों की वर्षा से पेट ही भरेगा। हमारा कोई पेट नहीं भर सकती फूलों की वर्षा। फूलों की वर्षा ठीक है, हम लोगों ने हमने काम किया, एक कोरोना के काल में हमने इतना बड़ा काम किया, उसका हमें ये प्रोत्साहन मिला। ये लोग कहते हैं कि सम्मान बड़ी चीज है, वेतन मिले ना मिले, बच्चे पले ना पले, लेकिन सम्मान मिल गया। पर ये नेताओं के लिए तो सम्मान की बात है ना कि उन्होंने ये कर दिया, हमने ये सब करवा दिया, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि जो कर्मचारी इतना कुछ काम कर रहे हैं उनको 4-5 महीने से कोई वेतन नहीं दिया गया, ना पेंशन दी गई है। वो लोग अब भीख मांगने के लिए करार पे आ चुके हैं, क्योंकि लोगों को राशन मिलना भी मुश्किल है। वो पूछते नहीं कहाँ से हो, कि एमसीडी में है। भैया एमसीडी में तो तनख्वाह का कुछ भरोसा नहीं है, जब आपको 4-5 महीने से मिली और अभी भी हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमें 1-2 महीने तक और मिले। पर ये कहते हैं, हमारे मेयर साहब कहते हैं कि हम
सोमवार को चल के केजरीवाल जी के पास जाके उनसे बात करेंगे। तो हम क्या इसमें बात करेंगे? 4-5 महीने से आपको बात नहीं करनी थी, या उनसे पूछना चाहिए? वो कहते हैं कि सेंट्रल नहीं दे रही, दिल्ली, इनके आपस में पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, बॉल है, गेंद है, फेंका जा रहा है इधर से। ये आपस में यही चीज हो रहा है। बात करी, किसी को भी सेटिस्फेक्शन जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये देखिए ना, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रही, उनको सैलरी नहीं दे रही। सरकार साथ में ये भी कह रही है कि हमारा उत्तर प्रदेश जिला 46 नंबर पे काम ही नहीं कर रही है एमसीडी। दिल्ली सरकार हमें 4th पे कमीशन के हिसाब से पैसा देती है, जबकि इस समय 7th पे कमीशन आ चुका है, तो हमें उसके हिसाब से पैसा देगी, तो उसके पर हजारों करोड़ रुपया है। हमारी एमसीडी पे एक महीने की तनख्वाह सिर्फ नॉर्थ दिल्ली की मैं आपको बताता हूँ 300 करोड़ आती है, जिसमें पेंशन का अमाउंट भी है। तो अब आप उसके हिसाब से लगा लीजिए कि जब हमें 4-5 महीने से नहीं मिला, तो हमें 1500 करोड़ तो इस समय चाहिए। और अब की बार हमारा जंग ये है कि हम 1 महीने की तनख्वाह से चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें 4 महीने का पूरा नहीं मिल जाएगा, और आगे के लिए आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि हमारी तनख्वाह 1 तारीख को, 7 तारीख को या 10 तारीख तक हमारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो ये आगे लंबे समय तक की चलेगी। साफ तौर पे कहना है कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, और सबसे पहले बात वेतन की है, सम्मान पहले है। मानते हैं कि फूलों की वर्षा आपने करके हमें कोरोना योद्धा का सम्मान तो दे दिया, लेकिन बच्चों का पेट भरेगा कैसे? उसके लिए 5 महीने की तनख्वाह जब रोक ली गई, महीने का वेतन आएगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और साथ में जब सवाल दोनों सरकारों से पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी एक संतोषजनक जवाब इस सरकार के पास नहीं है। एक दूसरे को गेंद फेंकने का काम दोनों सरकारें कर रही है। आज जो धरना है लाजमी बंद तरीके से अभी बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है, और वेतन 5 महीने से हमारे इन कोरोना योद्धाओं को नहीं मिला है। मिल पाएगा या ये राजनीतिक का एक मुद्दा बन के रह जाएगा? नहीं, मेरे सफाई कर्मचारियों को जुलाई तक का वेतन चला गया, इसका मतलब अगस्त का बकाया है। सफाई कर्मचारियों का वेतन जुलाई तक चला गया, डीवीसी कर्मचारियों का वेतन जून तक चला गया है। मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनका वेतन जून तक चला गया है। हमारे डॉक्टर नर्स का जो वेतन है वो मई जून तक चला गया है। हमारा जो बाकी स्टाफ बचा है, सारे कर्मचारियों का वेतन नहीं बकाया, लेकिन जो हमारे पेंशनर हैं, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के और कर्मचारी हैं, हमारे और जो हेड ऑफिस के कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 3 महीने का 4 महीने का बकाया है, उसके लिए हम प्रयासरत है। और मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले हफ्ते 10 दिन में उनको 1 से 2 महीने का वेतन जल्दी रिलीज होगा। और जो मेरे पेंशनर हैं उनको भी पेंशन देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो बाहर एक प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, वो अपने में एक महत्वपूर्ण है कि जब पूछा गया तो साफ तौर पर कहना था कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर शायद इनको वेतन मिल जाएगा। और यही बात सबसे बड़ी रही कि जो कर्मचारी आज कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किए गए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, लेकिन आज पेट भरने के लिए उनके पास वेतन नहीं है। और यदि आज ये आश्वासन हमें यहाँ से मिला है तो ये हमारे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बात है।